जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले से बार बार ये मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़ी अपनी सेहत पर ध्यान दे, नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। संगत जी, तो हम जैसे अपने काम में बिजी रहते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते अपनी सेहत के ऊपर, पर हमारे गुरु महाराज जी अपने बच्चों का पल पल ध्यान रख रहे हैं। उसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अभी हम रिसेंटली हमने अभी गुरु महाराज जी के बर्थडे पर जब सत्संग शेयर सत्संग में गए थे, गुरु महाराज जी का बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ था बर्थडे का गुरु महाराज जी का। सत्संग में बुलाने का, वहाँ बिठाने का, गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो वहां पर संगत जी एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया था। उन्होंने बताया कि उनके अंकल जी जॉब के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, तो वो अकेले अपने बच्चों के साथ थी। तो उन्हें बार बार ऐसे फील हो रहा था कि शायद उनके हार्ट साइड पर पेन हो रहा है। तो वो थोड़ा सा घबरा गई, पर वो कहने लगे कि मैं बच्चों के साथ अकेली हूँ, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, और थोड़ा डर भी रही थी वो। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे कि गुरु महाराज जी ने टेलीपैथी से समझाया, और उन्होंने सब कुछ गुरु जी पे छोड़कर गुरु महाराज जी की ज्योत का जो जगाती हैं ज्योत रोज, उसमें से घी लेके उसी साइड पर अपना रब करना, चेस्ट पे रब करना शुरू किया। और गुरु महाराज जी ने देखते देखते उनको बहुत आराम दिया, और वो बिल्कुल भली चंगी थी। और उन्होंने अपना शुक्राना सत्संग सबके साथ गुरु जी के बर्थडे वाले दिन शेयर किया। तो ये कहीं ना कहीं हम सब, मेरे लिए भी ये एक गुरु महाराज जी का एक संदेश था जो मुझ तक इस तरह से पहुंचा। तो उसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखने का शुक्राना। तो संगत जी, थोड़े दिनों से मुझे भी कुछ ऐसा फील हो रहा था, तो मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की और उनके चरणों में अपना सारी परेशानी वहां छोड़कर बस गुरु महाराज जी के आज्ञा अनुसार मैंने भी गुरु महाराज जी की ज्योत में से घी लेके, जहाँ मुझे परेशानी हो रही थी हार्ट साइड पर और बाजू में दर्द हो रहा था, तो मैंने वहां पर रब करना शुरू किया गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करते हुए। तो मुझे गुरु महाराज जी का पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज जी मुझे जरूर पूरा आराम देंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टर भी वही है, आराम भी उन्होंने देना है, इलाज भी उन्होंने ही करना है, बस सब कुछ वही करने वाले हैं। संगत जी, तो आप अपना सब कुछ पूरा तरह से अपने आप को गुरु महाराज जी के चरणों में सरेंडर कर दीजिए। सब कुछ उन्होंने ही देखना है, उन्होंने ही करना है, करम करावन सब उनके हाथ। बस अपना हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसे आपको गुरु महाराज जी का संदेश मिलता है, आप उसको पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी के आज्ञा अनुसार। संगत जी, अभी लास्ट ईयर सितंबर में ही हम इंडिया गए थे 2 मंथ्स के लिए। तो वो यात्रा भी हमें गुरु महाराज जी ने ब्लेस की थी। गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से हमें इतनी हिम्मत दी कि हम इंडिया जा सकें और 2 मंथ स्पेंड करके आए, क्योंकि बहुत काफी समय से लाइक 5 साल हो गए थे हम नहीं जा पाए थे इंडिया। तो उसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसा कि इतने लॉन्ग टाइम के लिए हम गए थे, तो काफी खर्चा भी हो गया था, और हमारे यहाँ पर जो जॉब की सैलरी थी 2 मंथ्स की, वो भी नहीं आई थी। तो थोड़ा सा हम अभी जब से वापस आए थे, तब से थोड़ा हम कोशिश कर रहे थे कि अपने खर्चों पे हम कंट्रोल करें, और जो भी हमारा लॉस हुआ, इनकम कम हुई क्योंकि 2 महीने से जॉब नहीं की थी, तो हम थोड़ा खर्चों पे कंट्रोल करके अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा अपने अंकल जी से कि हमें कहीं और घूमने जाना चाहिए, लाइक 6 मंथ्स हमें इंडिया से ज्यादा ही हो गया आए हुए को भी। तो मेरी कजन जो थे वो कहने लगी कि हम घूमने चलते हैं, बट मैंने अपने अंकल जी से नहीं पूछा, क्योंकि मैं भी चाह रही थी कि चलो अभी बहुत खर्चा हो गया, तो हम थोड़े पैसे बचाते हैं। तो गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि तू पैसे की चिंता ना कर, मैं तुम्हें यात्रा ब्लेस करने लगे हूँ, तो जा घूम फिर ऐश कर। इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे जैसे देखते देखते अंकल जी ने भी कहा कि ठीक है हम चलते हैं, तो हमारा प्रोग्राम बन गया। तो गुरु महाराज जी की कृपा से अभी हम विस्कॉन्सिन डोर काउंटी घूम के आए, और पूरा हमारा जो टूर था बहुत अच्छे से रहा, बहुत अच्छे से बीता। टूर की शुरुआत हम, मेरी कजिन और हमने एक मीटिंग पॉइंट रखा था, वो गुरुद्वारे में हम पहले सबसे पहले मिले गुरु महाराज जी का, वहाँ दर्शन किए,
और वहां से यात्रा शुरू हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और उसके बाद सारी यात्रा, सारी टूर हमारा बढ़िया से निकला, बहुत बढ़िया से हम घूमे फिरे। हमारा 3 दिन का था तो अच्छे से हुआ। तो हमने वहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट से, वहाँ पर जहाँ हम ठहरे थे वहाँ पर एक ही था। तो 2 दिन तो हमने वहीं से किया, लंच भी डिनर भी। बट थर्ड डे जब हम वापस आ रहे थे घूमते हुए, तो हम घूमते हुए पहले हम आइलैंड पे गए, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड गए। तो वहां से फिर क्या हुआ कि हमें वहां पे कुछ इंडियन खाने के लिए नहीं मिला। तो हमने सोचा चलो रास्ते में से देखते हैं, कोई इंडियन अगर रेस्टोरेंट मिलता है तो ठीक है, वहीं से खा लेंगे। तो बाकी हम बच्चों ने सबने कुछ ऐसे थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खा लिए थे, ब्रेकफास्ट होटल से कर लिया था। तो मन में बस यही था कि कुछ इंडियन खाना मिल जाए, क्योंकि ऐसे बाहर का सब जंक खा के हम थोड़ा परेशान हो गए थे। तो वापसी आते 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 तो हमने देखा कि जब तक हम पहुंच रहे थे तो वो सारे रेस्टोरेंट्स बंद। तो फिर हमने सोचा कि चलो वापस हम वही गुरुद्वारे में, हम मीटिंग पॉइंट पे हम वापस सब वहीं से जब अपने अपने घर को जाएंगे, तो हमने वो पॉइंट रखा। तो हमने सोचा कि पर जब तक हम गुरुद्वारे भी पहुंचेंगे, तो नॉर्मली गुरुद्वारे का भी क्लोजिंग टाइम 9 बजे का है, तो हम वहाँ पर 10:30 पहुंचे। पर गुरु महाराज जी की कृपा, हम लोग शायद भूल गए थे, हम निमाने बच्चे गुरु महाराज जी के लिए, उसके लिए हमें माफी देना गुरु महाराज जी। पर गुरु महाराज जी ने अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखा। उस दिन गुरु हरकृष्ण जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था गुरुद्वारे में, तो बहुत रौनक मेला वहां पर भी था। गुरु महाराज जी ने इतने सोने दर्शन दोबारा से करवाए अपने बच्चों को, खूब बढ़िया से हमें लंगर प्रसाद खाने को मिला, दूध प्रसाद मिला, खीर मिली, सब बहुत अच्छे से हमें लंगर प्रसाद खाने के लिए मिला। इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी ने अपने लंगर प्रसाद से हमें इतनी सारी सोनी सोनी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये हमारा जो टूर था गुरु महाराज जी के दर्शनों से शुरू हुआ, गुरुद्वारे से शुरू हुआ और गुरुद्वारे पे ही हमारा टूर खत्म हुआ। इसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे रास्ते हमारा साथ देने का शुक्राना। और पूरे रास्ते में हमें हर जगह गुरु महाराज जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, हर जगह बटरफ्लाई, कितने सुंदर सुंदर दर्शन हुए। गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, सच्चे पातशाह जी। आपकी ब्लेसिंग्स हम पर बनाए रखने का, बरसाते रहने का अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जिस तरह आप अपनी ब्लेसिंग्स हम पर बरसाते हैं, इस तरह सारी संगत को भी आप अपनी ब्लेसिंग्स देना सच्चे पातशाह जी। और जो भी संगत हमारा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी आप बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, सच्चे पातशाह जी। और इसी टूर में मेरे बच्चे का बर्थडे भी था, 7th बर्थडे। गुरु महाराज जी ने उसको भी खूब ब्लेस किया, उसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, हर पल हर श्वास शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करूंगी। हम चलते चलते इतने सारे शुक्राना हो जाते हैं और कोई बीच में छूट भी जाता है, भूल जाते हैं, फिर अचानक से गुरु जी खुद ही याद दिला देते हैं। अभी जैसे मेरी दीदी का फोन आया, तो उनसे बात करते करते मुझे याद आया कि मुझे मेरे पापा के लिए शुक्राना बोलना है। मैं गुरु जी उनकी तरफ से ही आपको शुक्राना बोलती हूँ, मेरे मायके परिवार की तरफ से, भाई भाभी, उनके दोनों बच्चों और मेरे पिताजी की तरफ से। क्योंकि मेरे पिताजी परम पिता परमेश्वर ऐसे बोल के जय करते हैं, तो है आप ही गुरु जी, आप स्वीकार कर लीजिएगा। और तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिता आपकी बड़ी मेहर है, कृपा है हम सब पर, मेरे परिवार पर, मेरे मायके परिवार पर, भाई बहनों पर, सब जगह आप विद्यमान है, सबका ख्याल रखते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। तो बात करते करते जैसे मेरी दीदी के साथ मुझे अचानक से याद आया कि पिछले कुछ हफ्ते भर से और
कई महीनों से मेरे पिताजी के नेचर में ना काफी सारी चेंजेस आ गई थी। जैसे बुजुर्ग होते 80 ईयर्स से ऊपर हैं, वो अंदर ही रहते हैं, तो फिर अब ज्यादा चलना फिरना हो नहीं पाता, और स्किन पे भी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ज्यादातर हमारी कोशिश होती है कि वो अंदर रहे तो ज्यादा सेफ है। अम, तो जैसे ना उनकी आदत है वहम करने की, कुछ खा लिया तो वहम के ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, ये इससे मुझे कुछ होगा तो नहीं, ऐसे करके ना जैसे माइंड में आती है कि ऐसी सिचुएशन आती है जब बुजुर्ग लोग ऐसे वहम करने लग जाते हैं। तो उस चक्कर में ना वो मुझे और मेरी दीदी को, जो यहाँ पे रहती है और मेरे घर के पास में ही, हम दोनों को बहुत फोन करते थे। मेरे ख्याल में दिन में 10-12 कॉल्स हो जाती थी, से ज्यादा भी हो जाती थी। तो वो भी परेशान, मैं भी, हम परेशान, और वो भी बोल 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 के मतलब एनर्जी डाउन हो जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं पाठ कर रही थी और मेरे पापा बार बार फोन कर रहे थे, तो मैं गुरुजी के सामने बैठी थी और ना अचानक से मुझे बड़ा फील हुआ और मैं रोने लग गई उनका फोन रखने के बाद। और गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी अब मेरी मदद तो है नहीं, तो समझा लेती थी उनको। अब वो किसी की बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं, और हमसे बात करते हैं तो भी उनको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि मैं ऐसे कर लूं तो नहीं कर लूं। हे गुरु पिताजी, वहां पे ना तो वो चंदन तेल के लगवाते हैं, ना जल प्रसाद पीते हैं, मुझे नहीं पता भाभी मिक्स करके देती है कि नहीं। तो मैं यहीं से ना अपने मस्तक पर उनके नाम का चंदन तिलक लगाती हूँ और मैं ही जल प्रसाद पीती हूँ, और ये असर उन पर कर जाए। गुरु जी उनके मन को शांति बख्शिए, ताकि इस एज में जो वो सबको परेशान कर लेते हैं अपने परेशान होने की वजह से, वो सारी सिचुएशन ठीक हो जाए। तो गुरु पिताजी ने ना आज मुझे याद दिलाया दीदी के साथ बात करते करते कि वो सिचुएशन अब तेरी सॉल्व हो गई है। सच में अभी ना मेरे पापा धीरे धीरे कम करते करते ना अभी 2-3 दिन में कभी कभी एक आध बार फोन करते हैं, वो भी कभी कभार, और जब हम समझाते हैं तो जल्दी बात मान जाते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इतनी ज्यादा मतलब कि ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल थिंग थी हमारे घर में, बार बार फोन आता था, कई बार बच्चों को पढ़ा रहे होते थे, कई बार ब्रेकफास्ट बना रहे होते थे, तो ना घर में एक माहौल बिगड़ जाता था कि अभी सुबह स्टार्ट हुई है और इन्होंने वहम करना शुरू कर दिया। तो वो सिचुएशन जो थी ना, वो बहुत ही सुंदर ढंग से आपने सॉल्व कर दी है गुरु पिताजी। आपके पास वो कौन सी बात है जिसका हल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। आप तो भंडारी हो, आपके भंडार भरे हुए हैं वरदानों से, खजानों से, अनंत अनंत शक्तियों से। हे गुरु जी, ऐसे ही सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे आपका नाम लेके, और आपके नाम का डंका रहती दुनिया तक चलेगा, ये तो है ही है। और आपके बच्चे सदा ऐसे हंसमुख और मुस्कुराहटों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। एक अलग सा ही प्रभाव होता है गुरु जी की संगत का, दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ ये गुरु जी की संगत ऐसे ही होने के। हम मिठाई लेने गए तो ना अचानक से हमारे गाड़ी के पास आकर एक गाड़ी रुकी, और जो ना लेडीज उतरी, वो ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगे कि गुरु जी की संगत जैसे लग रहे हैं। और सच्ची में जैसे ही ना वो उतर के उसी शॉप की तरफ चली गई, और हम लोगों की निगाह अंदर में गई ना गाड़ी के, तो अंदर गुरु जी का सब रूप लगाया हुआ उन्होंने, और मैं मेरी बेटे दोनों थे, जय गुरु जी, देखा मम्मा लग रहे थे ना ये गुरु जी की संगत। तो हाँ गुरु जी, आपकी संगत का सच्ची में अलग से पता चल जाता है। पता नहीं ये हमारी वाइज मैच हो जाती है, क्योंकि आप एक बड़े परिवार के हमारे मुखिया हैं सबके, क्योंकि गुरु जी की संगत सब एक परिवार ही तो है। तो बड़े जो आज्ञा करते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना, वैसे उठना बैठना है ना, और मन में विचार भी वैसे चलते हैं। तो अब लगता है कि हाँ गुरु जी की संगत जहाँ होती है वहां से वाइब्स जरूर आती है, पता सा चल जाता है कि ये गुरु जी की संगत है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हर सिचुएशन में, हर राह पर आप
दर्शन देती हूँ, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी नंबर्स के रूप में, 777, 22 222, 55 555 ऐसे करके ना नंबर्स नजर आते रहते हैं जब हम कहीं जाते हैं। तो वो एक इंडिकेशन होता है कि गुरुजी और उनकी जो सेना है, सुरक्षा कवच बनाने वाली सेना जो गुरुजी ने अदृश्य रूप से छोड़ी होती है ना, वो अंग संग है, आसपास है और शक्तियां लगा रखी है गुरुजी ने अपने बच्चों की देख रेख में। इसीलिए कहीं भी जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस घर से निकलते टाइम गुरु जी को याद करके उनको साथ लेकर चलो और साथ ही रखो। जो भी काम कर रहे हो वहां पे भी बीच बीच में गुरु जी की जब याद आती है तो ये तो हमारा और गुरु जी का पर्सनल याद करने का टाइम होता है। हम कैसे भी खड़े खड़े कहीं भी गुरु जी को याद कर सकते हैं। बस प्रणाम बोलो, उनसे बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आज घुमाने ले आए, आज ये काम करवाने ले आए, आपका अनंतन शुक्राना है। मैं तो घर पे बैठी रहती हूँ, ये तो गुरु जी है जो अचानक से प्रोग्राम बनवा के ले जाते हैं, उसके लिए अनंतन शुक्राना है गुरु जी। बच्चों का शेड्यूल आप ही सेट करवा रहे हो, आप ही उनको पढ़ा रहे हो, आप ही सब करवा रहे हो। मुझे जो भी नजर आ रहा है ना घर में डिफरेंस, वो सब आपका है, आपकी शक्तियों का है, आपके और आता है डिफरेंस है गुरु जी। वरना हम लोग कितने परेशान रहते थे, कैसा घर का माहौल था हम ही जानते हैं। अभी भी बहुत कुछ है जो चेंज होगा, जैसे जैसे गुरु जी का प्रभाव बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे सब याद करने लग जाएंगे तो घर का माहौल डिवाइन अपने आप हो जाएगा। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी, इतने पावरफुल माहौल में रखने का, आपकी अनंत छत्र छाया में रखने का शुक्राना है गुरु जी। जो कभी हम भूल भी जाते हैं ना याद करना या मैसेज के थ्रू, तो गुरु जी ने कोई ना कोई इंडिकेशन देके, कोई ना कोई संकेत देके ना हम याद दिला ही देते हैं कि आज तुम ये करना भूल गए हो, आज ये करना भूल गए। जबरदस्ती से करवा लेते हैं जो काम गुरु जी ने करवाना था। जब जिसका कल्याण करना होता है, जो उनकी निगाह में आ गया, जिसका कल्याण करना है बस गुरु जी कर ही देते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जब गुरु जी के सामने हम बैठ के शुक्राना करते हैं तो लगता है गुरु जी की स्माइल थोड़ी सी डिग हो गई है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप भी मुस्कुराते रहे, आपके बच्चे भी मुस्कुराते रहे, सब खुश 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 रहे, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। चाहूं और से खुशियों के मैसेज आते रहे सबको, चाहूं और ऐसे ही हंसी का, खुशी का, एंजॉयमेंट वाला माहौल बना रहे, चाहूं और यही भावना के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। अगली बार जो भी आपने शुक्राना सत्संग करवाना है, प्लीज गुरु जी मुझे फिर से याद दिला दीजिएगा कि मुझे कौन सा शुक्राना सत्संग करना है। सागर अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और गुरु जी आपको भी चाहूँ और से खुशियों के संदेश दे, और पूरा संगत परिवार जो ये मेरा सत्संग सुनेगा तो उनके जीवन में खुशियां भर दीजिएगा गुरु जी। अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु जी।